हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि गाइस आपने थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम उत्तराखंड का लेसन 4 स्टार्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड भौगोलिक संरचना, जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है ना गाइस। गाइस, हम ये उत्तराखंड का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, इसमें हम बस यह आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने परीक्षा वाणी को कैसे पढ़ना है, क्या आपने पढ़ना है, क्या-क्या आपने छोड़ना है, गाइज़ वो बताया जाएगा आपको इसमें, ठीक है ना? और यह क्लास गाइज़ नए बच्चों को लेकर बनाई जा रही है, जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने अ, अभी से ये शुरू कर रखी है परीक्षा वाणी पढ़नी और जिन्होंने हाल ही में फॉर्म भरे हैं गाइज़, उन बच्चों को लेकर यह परीक्षा वाणी की ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है ना गाइज़? सो गाइज़ हम स्टार्ट करते हैं यह। सबसे पहले गाइज़ आपको यहाँ हम एक-एक करके गाइज़ क्वेश्चन के फॉर्म में भी बताएँगे, क्वेश्चन किस रूप में पूछे जा सकते हैं या कैसे पूछेंगे, ठीक है ना गाइज़? तो देखिए गाइज़, सबसे पहले आपको इसमें पूछे जाएँगे कि उत्तराखंड जो है उसका विस्तार क्या है गाइज़? तो आपको एक थोड़ी-सी बता देते हैं गाइज़ उत्तराखंड के बारे में कि गाइज़ जैसे हमारा एक ग्लोब है गाइज़, ठीक है ना? उसके बीचों-बीच से जाती है विषुवत रेखा गाइज़, उसी विषुवत रेखा के ऊपर हमारा क्या है, भारत है गाइज, ठीक है। उसी के अंदर हमारा एक राज्य है उत्तराखंड है। तो गाइज हमको पता होना चाहिए जो ये बीचों बीच है, ये हमारा किस भाग में आ रहा है, पूर्वी वाले इलाके में और उत्तर वाले में। तो हमको यहाँ उत्तरी और पूर्वी नाम, ठीक है ना गाइज, ध्यान देंगे। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में आएगा। तो गाइज कितना पूर्वी कितना उत्तरी अक्षांश है, कितना पूर्वी देशांतर, आपको पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको बताना है गाइज 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करेगा तो गाइज आपने बता देना है 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक पूर्वी देशांतर के बने। क्लियर है ना गाइज। बट गाइज आपको ये याद करने के लिए थोड़ा सा आपको दे देते हैं कि गाइज आपको याद रखना है 28 से लेकर 31, आपको ये याद लिख दिया डिग्री। और यहाँ आप कर दें 77, एक कम करते हुए 77, यहाँ भी 81। तो आपको देख रहा है पीछे का 1 आ रहा है और यहाँ 8 और एक कम 7। तो गाइज आप कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। आगे देखते हैं गाइज, आपसे टोटल पूछेगा गाइज इसका अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार। तो आप बताइएगा गाइज 2 डिग्री 44 मिनट से 3 डिग्री 28 मिनट। आप ये अलग होता है गाइज, ये आपसे उत्तरी अक्षांश से पूछा है, ये देश पूर्वी देशांत पूछा है। जहां आपसे अक्षांश और देशांतीय विस्तार पूछे तो आप ये बताइएगा। क्लियर, ओके। आगे देखते हैं गाइज, आपसे पूछता है फिर उसके बाद आकार कैसा होता है गाइज इसका। तो गाइज आपने देखा होगा उत्तराखंड का मैप, आपने तो गाइज इस टाइप से उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा है गाइज। तो आपको एक आयताकार सीमा दिख रही है गाइज, ठीक हो गया। फिर आपसे यहाँ पूछता है इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है गाइज। लेंथ लंबी है गाइज तो 358 इसकी होती है और 320 आपकी इसकी ब्रेथ होगी गाइज। क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं गाइज, आगे बढ़ते हैं। आगे मिलता है गाइज हमको कि इसका क्षेत्रफल पूछेगा गाइज आपसे, इसका हमसे क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है गाइज उत्तराखंड का। आपको ये याद रखना है। इसका परसेंटेज में पूछेगा गाइज 1.69 है। भारत का ये टोटल कितना परसेंट है गाइज, 1.69% है एरिया, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल पूछेगा गाइज तो आपने बताना है। बुक में दिया गाइज अभी चमोली, वैसे आयोग ने माना है गाइज इसको, आयोग मानता है उत्तरकाशी गाइज। वैसे उत्तरकाशी का 80-16 है गाइज, ठीक है ना। यहाँ चमोली का 80-30 है। तो देख लीजिएगा गाइज, आयोग इसको मानता है, ठीक। और सबसे छोटा जिला पूछेगा गाइज, आपको याद रखना है चंपावत है सबसे छोटा, ठीक है। 77-66 चंपावत का। आपको बड़े और छोटे की गाइज वैल्यू भी याद रखनी है, ठीक है ना गाइज, वैल्यू भी याद रखना। आगे देखते हैं गाइज कि हमसे पूछता है जो हमारा हमारा जो ये उत्तराखंड है, इसमें गाइज जो मैदानी है इलाका और जो पर्वतीय भाग, ठीक है ना गाइज, कितना है क्षेत्रफल, कितना है मैदानी क्षेत्रफल, कितना है पर्वतीय क्षेत्रफल, कितना है। तो हमको पता है गाइज उत्तराखंड है तो पर्वतीय क्षेत्रफल ज्यादा है, तो 86% वो है पर्वतीय, मैदानी भाग कम है, आपको पता ही है। तो 13% मैदानी है। क्लियर रहेगा ना गाइज। आपको परसेंटेज याद करना है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं, आपको परसेंटेज पूछता है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गाइज हम आगे को कि इसकी जो सीमा है ना गाइज कैसे बटी है वो याद रखनी है। सीमाएं कैसी बटी, देखो गाइज इसकी सीमा को भी हम याद रखते हैं। आगे का टॉपिक सीमा से रिलेटेड। गाइज देखिए ये हमने बना दिया उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ठीक है। तो देखिए गाइज हमारा सबसे पहले गाइज ऊपर कौन सी सीमा बनाती है, वृहत हिमालय, ठीक है गाइज। पश्चिम में कौन सा बनाएगा, टॉन्स नदी बहती है देहरादून वाले में, तो टॉन्स नदी होगी गाइज। और पूर्व में कौन सी होगी गाइज, पूर्व में काली हो गई। क्लियर है ना गाइज। अब गाइज यहाँ पर को जो होता है इस बीचों बीच क्या बोले, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण। इसमें गाइज यहाँ बीचों बीच कौन बहेगी, शिवालिक श्रेणी होगी गाइज। क्लियर है ना गाइज।
दक्षिण पश्चिम में कौन सी आती है, यहाँ शिवालिक श्रेणी मिल जाएगी गाइज हमको यहाँ, ठीक है, इस इलाके में। और इस इलाके में गाइज हमको इतने इलाके में ये दक्षिण का, मध्य का और ये गाइज ये तराई भाग मिलता है, ठीक है ना गाइज। शिवालिक क्षेत्र हमको यहाँ मिलता है और यहाँ तराई क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी बोलेगा गाइज, उस जगह में हमको तराई क्षेत्र मिलेगा, याद रखना गाइज, क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखें गाइज, इसी के ऊपर बोले तो हम इस साइड पे नेपाल भी आता है ना, नेपाल की सीमा इस साइड मिलती है गाइज, तो पूर्व नेपाल की सीमा। ऊपर हमको यहाँ क्या है, चीन और तिब्बत की सीमा की देखने को मिलेगी गाइज, ठीक है ना। और हमको जो पश्चिम है गाइज, यहाँ पर को आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिला। एक बार दिखाते हैं गाइज ऐसे वाले डायग्राम से, इस डायग्राम से देखिए गाइज, इस टाइप से ना हमारे उत्तराखंड का। तो गाइज हमको यहाँ पे को कौन सा दिखता है, पूरब में हमको दिखता है नेपाल दिखता है ना गाइज, ऊपर हमारा तिब्बत वाला भाग दिखता है ना, इस साइड हमको दिखा है ना गाइज हिमाचल प्रदेश दिखता है आपको, और इधर साइड में तो गाइज पूरा का पूरा यूपी से है, तो आपको पता चल जाएगा, क्लियर। और जो गाइज पूर्वी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जो पूर्वी और उत्तरी सीमा है ना गाइज ऊपर की है, ये वाली भाग, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, नेपाल हो गया, चीन हो गया गाइज, तिब्बत, ये बनाती है, क्लियर हो गया ना। आगे देखते हैं, ठीक है, पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी वाली दिशा बनाती है, तो आपको पता होना चाहिए पूरब और उत्तर वाली, ठीक है, और जगह तो है तो नहीं, ये तो हमारे देश का है ना। आगे देखते हैं, अब देखते हैं गाइज इसमें, जैसे इसमें प्रवेश कहाँ से करते हैं, जगह ट्रांस हिमालय उत्तर में प्रवेश करना है, तो गाइज ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र आता है, यहाँ ट्रांस हिमालय आता है ना, ये ट्रांस हिमालय किस श्रेणी में आता है गाइज, किस पर्वत श्रेणी, आपको पता होना चाहिए, जैक्सर पर्वत श्रेणी में आता है, क्वेश्चन पूछ सकता है गाइज, ठीक है। आगे देखेंगे महा हिमालय की बात करेंगे गाइज, जिसको हिमाद्री भी बोला जाता है, बृहत हिमालय बोला जाता है, महा हिमालय, बृहत हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ये सब एक ही नाम है। इस हिमालय में ना गाइज हमको दर्रे देखने को मिलते हैं, जिनको पास या धुरा या खाल भी कहा जाता है। इन्हीं दर्रे या पास में धुरा खाल से गाइज जो भोटिया जनजाति बोलते हैं, जिनको सोका, जोहारी, जाड़, ठीक है, ये क्या करती थी गाइज 1962 तक, ये क्या करती थी, उनसे व्यापार करती थी। 1962 तक क्या होता था, व्यापार चलता था इनका, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं गाइज, जो प्रदेश के दक्षिणी भाग में, प्रदेश के दक्षिणी भाग में, ठीक है, वो भाभा तराई में प्रवेश करने के लिए क्या है हमारे पास, कुछ हमारे पास क्या है, दर्रे घाट है, ठीक है ना गाइज। अब उनको याद करते हैं कि आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है इन दर्रे या घाटों में से, उनको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है दर्रे या घाट, ठीक है ना गाइज। तो आप देखो यहाँ पे वो मोहन पास दर्रा दिख रहा है, मोहन पास दर्रा दिखेगा आपको, देखें यहाँ, ये मोहन पास दर्रा, तिमली दर्रा, ठीक है ना, तो ये इनकी बात करते हैं। तो कौन कहाँ है आपको पता होना चाहिए, मोहन पास दर्रा, तिमली दर्रा, ये हमको कहाँ मिलेंगे, हमको ये द्वार देहरादून में देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा मोहन पास दर्रे से ही तो गए जो तैमूर लंगा आया था, भारत में आक्रमण किया था, और ये तिमली दर्रा हो गया, ये मोहन पास, इन दोनों से मिलकर कौन आए थे, अंग्रेज आए थे देहरादून पे, ठीक है ना। तो ये देहरादून में, हरिद्वार तो हरिद्वार हो गया, कोट द्वार आपका पौड़ी में हो गया, नाम इससे पता है गाइज आपको। द्वार कोट आपको याद रखना है, द्वार कोट, द्वार में कौन खड़े हैं गाइज, ठाकुर, ठाकुर द्वार, द्वारों में कौन रक्षा करने के लिए सैनिक होते हैं, सेना में कौन होते हैं, ठाकुर लोग, तो द्वार ठाकुर। चौकी घाट की बात करें, चौकी कहाँ है, नैनीताल में, चिलकला कहाँ है, ठिकुली में, और नैनीताल में आता है। चोरगलिया कहाँ हो गया, नैनीताल में आ गया, हल्द्वानी उसमें, और बमोरी हो गया काठ गोदाम में, और ब्रह्मदेव हो गया टनकपुर में, ठीक है ना, ब्रह्मदेव की मंडी है टनकपुर, जो कि कहाँ बसती है, जिला कौन सा हो गया, चंपावत, क्लियर रहेगा ना। आपको याद रखना है, ये द्वार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, याद करने के लिए गाइज आपको ये ट्रिक बना सकते हो आप, जैसे बम फेंका एक गोदाम में, बमोरी गोदाम हो गया, चिड़किला हो गया, नैनीताल, चिड़किला नैनीताल में आ गया, चौकी कहाँ, नैनीताल की चौकी हो गई गाइज, ऐसे याद आप बना लेना। आगे देखते हैं गाइज, हमारा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो गाइज राज्य के 3 जिले गए, जो पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर, ठीक है, 3 जिले जो हैं पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिंह नगर, नेपाल से, ठीक है ना गाइज। जैसे देखिए आपको, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ एक, जैसे हमारा ये उत्तराखंड हो गया गाइज, ठीक है, राज्य के जो 3 जिले हैं पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिंह नगर, ये हमारे क्या होते हैं, नेपाल से जुड़े हुए हैं, ठीक है गाइज। और 5 जिले की बात करेंगे, 5 जिले की बात करते हैं, तो 5 जिले की बात करेंगे, 5 जिले में कौन आएगा, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, ठीक है ना गाइज। ये हमारे कहाँ से होंगे, अभी बताएं कि आपको एक एक करके बताते हैं गाइज। और 2 जिले जो उत्तरकाशी, देहरादून, ये हमारे क्या करते हैं, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा आपका ये। देखो गाइज एक बार दिखा देते हैं, जो यहाँ पर के नेपाल से सीमा बनाते हैं, जो इधर के होंगे आपको किससे सीमा बनाएंगे, चीन और तिब्बत से सीमा, और जो इधर के होंगे गाइज ये हिमाचल प्रदेश से बनता है, और यहाँ पर यूपी आता है पूरा का पूरा, तो ये यूपी से बनाएंगे गाइज। आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना गाइज, आपको समझ में आ जाएगा। बट गाइज आप मैप देखिएगा, मैप से आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा, रटना मत गाइज इसको, ठीक है ना। मैप से आप दिमाग में लगाएंगे कौन कहाँ पर गए, तो आपको याद हो जाएगा। सिर्फ 13 ही तो याद करने गाइज, आपको 13 कितना किस में मिल रहा है, आपको बस ये याद करना है, ठीक है ना गाइज। तो आगे देखते हैं गाइज, इनको देख लीजिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं गाइज। तो
इसमें से आपसे पूछेगा कि सबसे सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी। तो उत्तर में कौन होगा गाइज? उत्तर के ऊपर कौन आता है? उत्तरकाशी देखने को मिलेगा सबसे उत्तर में आपको। सबसे उत्तर में कौन दिखेगा आपको? उत्तरकाशी, ठीक है ना गाइज। और आपको यहाँ पे को पश्चिम में कौन दिखेगा हमको? देहरादून। और पूरब में हमको पिथौरागढ़। और दक्षिण में हमको कौन दिखेगा? उधम सिंह नगर, ठीक है ना गाइज। आपको ये याद रखना है, ठीक है। और पौड़ी जिला जो होता है सर्वाधिक, जो पौड़ी जिला है ना 7 जिलों से क्या करता है? कनेक्ट करता है गाइज। सबसे ज्यादा पौड़ी करता है। तो आपको ये नाम याद रखना है, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार। क्लियर रहेगा। ऐसी चमोली है गाइज, जो चमोली क्या करता है? 3 यहाँ के कुमाऊं के लेता है, 3 गढ़वाल के लेता है चमोली, ठीक है ना। याद रहेगा, टोटल 6 हो गए गाइज। ऐसे ही आपने याद रखना है। देहरादून 4 को करता है कनेक्ट, कर लेंगे ना गाइज आप याद। आगे देखते हैं। ऐसे 4 जिले टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। आपको याद रखना है गाइज, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे जिले हैं जो मतलब किस आंतरिक जिले बोलते हैं गाइज, आंतरिक, ठीक है ना। ये किसी और से बाहर से सीमा नहीं वो नहीं करते हैं। तो इसमें एक अल्मोड़ा आ जाता है गाइज यहीं पे को, और यहीं पे को हमारा बागेश्वर आ जाता है, ठीक है। 2 वहाँ के आएंगे गाइज हमको गढ़वाल के। तो एक टिहरी आ जाएगा गाइज, यहाँ पे टिहरी आएगा, उसी के ऊपर क्या आ गया? रुद्रप्रयाग आ जाएगा, ठीक है ना गाइज। ये 4 हैं जो किसी से स्पर्श नहीं करते अन्य राज्यों से, ठीक है। इसको आंतरिक जिले बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। आपको नाम भी याद रखना है, ठीक है ना गाइज। आपको ये याद रखना है, याला, ठीक है। ये याला याद रखना है गाइज आपको, ठीक है ना। आगे देखते हैं गाइज। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिथौरागढ़ जिला ही हो गया गाइज। और चीन से भी सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पिथौरागढ़ ही है। तो सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला पिथौरागढ़ रहेगा। क्लियर रहेगा, ठीक है गाइज। ये तो हमारा हो गया यहाँ पर को कि उत्तराखंड की जो हमने भौगोलिक स्थिति थी उस हिसाब से क्वेश्चन जो बनेंगे आपको बताया गया। अब देखिए गाइज, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हिमालय राज्य की अवधारणा। तो गाइज हमारे को याद रखना है हिमालय राज्य की अवधारणा में हमको कौन किस समय हिमालय राज्य बना, वो याद रखना है क्वेश्चन, ठीक है ना गाइज। तो आपने बस ये कुछ नहीं पढ़ना गाइज, सीधे यहाँ से शुरू करना है आपने, ठीक है। आप यहाँ देखिए गाइज, सबसे पहले बनता है हमारा, जब हमारा आज़ाद होता है देश, तो सबसे पहले बनता है गाइज आज़ादी के समय असम बनता है गाइज। असम हिमालय राज्य बनेगा। उसके बाद अक्टूबर 1947 में जम्मू एंड कश्मीर को भी दूसरा हिमालय राज्य बनाते हैं। प्रथम पूछेगा गाइज तो असम बताएंगे, दूसरा पूछेगा तो जम्मू एंड कश्मीर बताएंगे अक्टूबर 1947। फिर तीसरा पूछेगा गाइज आप नागालैंड बताएंगे। चौथी की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद मणिपुर और मेघालय, त्रिपुरा बना, सिक्किम बना। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम बना। फिर बाद हमारा जो उत्तराखंड बना है ये 11वां हिमालय राज्य बना और 2000 में बना गाइज। तो आपको इनकी डेटें याद रखनी गाइज। थोड़ा देख लेते हैं गाइज कैसे याद रखेंगे आप। देखिए गाइज, आपने शुरुआत में तो पहला जो बना असम, स्वतंत्रता के समय बना था असम, उसी के अक्टूबर 1947 में जम्मू एंड कश्मीर में बना डाला। फिर देखिए गाइज तीसरे नंबर में आएगा 3 है तो 63 ही आएगा, 3 नंबर आया तो 63 आ गया। तो कनेक्ट कर सकते हैं गाइज आप, ठीक है ना। कनेक्ट आप सीधे कर सकते हैं। उसके बाद 71 की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश नंबर 1, तो हिमाचल प्रदेश आ गया नंबर 1 हो गया, ठीक है। और 72 की बात करें, जो 72 रहे थे वो थे मेघालय रहा, मणिपुर रहा, त्रिपुरा रहा। और जो स्कीम थी गाइज एक पिच में बनाई गई, कोई पिच होती है ना गाइज, उसमें नई नई स्कीम लाई गई, तो 75 स्कीम याद करेंगे, ठीक है। और 87 की बात करें गाइज, सताने वाले में बात कर सकते हैं आप। सताया किस किस राज्य को सताया? तो अरुण ने, जिसने रम पी के आया उसने सताया, अरुण ने। तो गाइज आपको साउंड में कर सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं इसको 87। तो गाइज आपकी मर्जी है, कैसे भी याद रखें आप, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो बस याद रखें गाइज, ये इंपॉर्टेंट है आपको कि उत्तराखंड कब बना? 2000 में, ठीक है ना गाइज। और कौन से नंबर का? 11वें नंबर का। क्योंकि गाइज ये हिमालय राज्य आगे आपको पढ़ने में के लिए आएंगे पर्वतीय राज्य, ठीक है, पर्वतीय। तो अब ये हिमालय राज्य बना है तो आपको 2000, ठीक है ना गाइज। वो पर्वतीय 2001 में है गाइज, ठीक है। विशेष विशेष राज्य का दर्जा तो दिया गया था ना गाइज, विशेष राज्य का दर्जा आप आगे पढ़ेंगे, विशेष राज्य का दर्जा पर्वतीय राज्य तो 2001 में उत्तराखंड को दिया गया। यहाँ क्या बोला गया? हिमालय राज्य। तो हिमालय राज्य 2000 में बना है, ठीक है ना गाइज, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइज। अब भौगोलिक विभाजन करते हैं गाइज। हमारे जो उत्तराखंड है इसका भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक रूप में कैसे विभाजन हुआ? तो गाइज इसमें आपको देखना है कि इसमें 8 भागों में भौगोलिक विभाजन। आपसे क्वेश्चन पूछे कितने भागों में है, सबसे पहले तो ये पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कितने भागों में? 8 भागों में, ठीक है गाइज। फिर उनके 8 भागों को आपको क्रमबद्ध पता होना चाहिए किसको किस क्रम में बांटा गया। सबसे पहले आते हैं गाइज गंगा का मैदान, ठीक है ना गाइज। गंगा के मैदान में आपको क्या पढ़ना है गाइज? इसमें देखिए गाइज समतल सा मैदान होता है ये। इसमें क्या होते हैं? महीन कण वाले होते हैं। जैसे इसमें 2 मिट्टियां होती है, याद रखना। गंगा के मैदान में एक बांगर होती है और एक खादर होती है गाइज। खादर होती है, बांगर भगार वाली चीज पुरानी होगी ना, तो ये पुरानी होगी, खादर नई होगी। और ये खादर वाली बाढ़ वाले क्षेत्र में मिलेगी, ये गैर बाढ़ वाले क्षेत्र में मिलेगी, ठीक है गाइज। तो गाइज इनमें क्या होता है, इन मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है मिट्टी। इस मिट्टी में आपको गन्ना, गेहूं, धान आदि की फसल देखने को मिलेगी गाइज, ठीक है। और जो इस क्षेत्र में आते हैं गाइज, वो जगह की बात करेंगे तो लक्सर, हरिद्वार का लक्सर हो गया, रुड़की, इस इलाके में आते हैं। क्लियर रहेगा गाइज। मतलब ये सिंचाई खेती के लिए महत्वपूर्ण है गाइज, उपयोगी है,
अब आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की बात करेंगे गाइज, हरिद्वार के ही गंगा क्षेत्र में ही क्या होता है, तुरंत उत्तर और पौड़ी गढ़वाल नैनीताल जिलों में हमको क्या मिलेंगे, उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र देखने को मिलेंगे। गाइज आपको इसमें कुछ ध्यान ज्यादा वो नहीं करना, आपको बस पता करना है, यहाँ को ये याद रखना है कि जो तराई क्षेत्र है इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो तराई की बात करें, चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर। गाइज आप तराई की बात करें तो आप सोचें, तराई होता है ना गाइज, इसकी जब मकान बना तराई करनी है, तो उसमें किसी से बोला कि तराई करते, उसने बोला 20 से 30 रुपये लूंगा, 10 रुपये नहीं लूंगा, 20-30 रुपये लूंगा। तो आप याद है 20-30 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। अब आगे देखते हैं, ये क्या होती है, महीन कण वाली ये भी होती है गाइस, दलदली होती है, ज्यादा वर्षा होती है गाइस, इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होने के कारण ना यहाँ दलदली हो जाती है भूमि, क्या हो जाती है गाइस, दलदली हो जाती है। तो इसी कारण यहाँ पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं गाइस। आपको पूछेगा पाताल तोड़ किस जगह में मिलते हैं, तो तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। यह भी मैदान जो है गाइस, गंगा के मैदान से कम नहीं है गाइस, उसी के जितना उपयोगी है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होती है, वही फसल उगाई जाती है, गन्ना धान इसी टाइप की फसल, ठीक है। इसमें कुछ जगह आते हैं गाइज, इसके जो हमारे तराई क्षेत्र के भाग बताएंगे गाइज, इनमें आ जाएगा औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर, इस जगह में आते हैं, ठीक है ना गाइज। आगे देखते हैं गाइज, इसमें कुछ इसमें सभ्यता भी पाई जाती है, जैसे किस जगह जगह के लोग पाए जाते हैं, जैसे पंजाबी लोग, पंजाब वाले, ठीक है, हरियाणा और बंगाली लोग, ठीक है ना गाइज, आपको देखने को मिलते हैं गाइज ये रुद्रपुर इस साइड में, तो आप याद रख सकते हैं। तीसरा क्षेत्र आता है गाइज, जो भौगोलिक स्थिति में बांटा है, वो है भाबर क्षेत्र। तो गाइज भाबर क्षेत्र की बात करेंगे, तो भाबर क्षेत्र की क्या करें कि 10 से 12, भाबर में बार बार आ रहा है ना, बौ भौ बार बार, तो 12 आप किलोमीटर इसकी चौड़ाई को आप कनेक्ट कर सकते हैं गाइज, ठीक है, 12 किलोमीटर आप चौड़ाई को कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है गाइज, आपको चंपा तो पूर्व में, चंपा तो पश्चिम में, देहरादून तक के इलाकों को आप भाबर क्षेत्र में मान सकते हैं गाइज। छोटा होता है गाइज ये चौड़ाई, अपनी बहुत मतलब इसकी चौड़ाई तो अधिक है पश्चिम भाग से, मतलब, ठीक है ना। और यहाँ क्या होता है गाइज, मेन यह थी, यहाँ जो क्वेश्चन पूछता है कि मिट्टी कंकड़ मोटे बालू वाली जो भूमि होती है वो बाबर क्षेत्र में आ जाती है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है गाइस, जो वैसे जो तराई क्षेत्र होती है ना गाइस, यहाँ पर नदी लुप्त हो जाती है गाइस, दिखाई नहीं देती, क्योंकि मोटे मोटी परत होती है, चट्टान होते हैं, तो उनके नीचे से नदी जाती है, तो इसके यहाँ नदी लुप्त होती है। इस क्षेत्र का निर्माण गाइस, यहाँ को क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि इस क्षेत्र का निर्माण कहाँ हुआ था, तो ये प्लीस्टोसिन युग में हुआ था, ठीक है, क्लियर है ना गाइस। प्लीस्टोसिन में युग में शिवालिक क्षेत्र से, ठीक है गाइस, शिवालिक से, एक मिनट गाइस, शिवालिक से उतरने वाली एक बैगवती नदी होती है गाइस, बैगवती नदी निकलती उतरती कहाँ से है गाइस, शिवालिक क्षेत्र से, कहाँ, बाबर में। तो बैगवती नदी शिवालिक क्षेत्र से आकर कहाँ आती है, बाबर में। और इन्हीं के कारण यहाँ क्या होता है गाइस, जो नदी आती है तो मोटे मोटे कंकड़ बालू पत्थर यहाँ निक्षेप कर देती है, मतलब यहाँ रख देती है, भाग के लाती है तो अपने साथ यहाँ पहुंचा देती है। यह कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है गाइस, ये क्षेत्र अनुपयुक्त है, ठीक है ना। कुछ नहीं पूछेगा गाइज, आपको पता होना, मोटे कंकड़ बालू वाली जो जगह होती है उसको बोलते हैं भाबर क्षेत्र, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई पूछेगा गाइज, भाव भाव आ रहा है तो बार बार आ रहा है, तो 12 से लेकर गाइज, ठीक है, 12 से लेकर कितना बोल सकते हैं आप, मतलब 12, 10 से 12 बोल सकते हैं, क्लियर रहेगा गाइज। अब आता है शिवालिक क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि शिवालिक क्षेत्र क्या है गाइज। तो शिवालिक क्षेत्र में गाइज आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसको हिमालय का पात कहते हैं। गाइज ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहा हूँ आप इसमें गौर कीजिएगा, जो हिमालय का पात बोलते हैं, कहीं पर कोई हिमालय का आंचल बोला जाएगा, कहीं पर कुछ बोला जाएगा, तो आपको समझना है गाइज, कंफ्यूजन करता है गाइज, छोटा है पर कंफ्यूजन बहुत करता है। शिवालिक, इसको मैनाक पर्वत भी गाइज बोला जाता है, शिवालिक क्षेत्र में मैनाक पर्वत बोला जाता है, भाई ये हिमालय इसको बोला जाता है, हिमालय का पात इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये सबसे नवीनतम सिरा होता है, ठीक है, हिमालय का सबसे नवीन भाग है, ठीक है गाइज, ठीक है। और सबसे भारी छोर भी कहा जाता है, ठीक है, इसको सबसे भारी छोर या दक्षिण छोर भी कहा जाता है, क्लियर। बात की जाएगी गाइज, इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ये कितने जिलों में फैला हुआ है गाइज, ये ध्यान दीजिएगा, जो जो आपसे बोल रहा हूँ नोट कीजिएगा, यह कितने जिलों में फैला, आपको ये याद रखना है गाइज, कितने जिलों में फैला। तो आपको 7 जिलों में फैला। इसकी चौड़ाई पूछ सकता है गाइज, 10 से 20 किलोमीटर दिखेगी, और आगे जाकर गाइज इसका इतने 50 किलोमीटर भी चौड़ा है गाइज ये, ठीक है ना, आगे जाकर 50 किलोमीटर तक दिखता है। इसकी आपको ऊंचाई पूछेगा गाइज, इस जो शिवालिक क्षेत्र इसकी ऊंचाई होती है गाइज 700 से लेकर 1200 मीटर तक, ठीक है, आपको ये याद रखना है गाइज, 700 से लेकर 1200 इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। यहाँ दरारें स्पष्ट रूप से यहाँ आपको दिखेंगी गाइज, आपको सबसे नवीन भाग दिखेगा, आपको हिमालय का क्या बोलते हैं, नवीन भाग बोला जाता है गाइज इसको, ठीक है ना गाइज, इसको हिमालय का नवीन भाग बोला जाएगा। कितने वर्ष पहले हुई, तो गाइज आपको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है, 1.75 लाख करोड़ वर्ष इसकी पहले निर्मित हो गया था। किस युग का है गाइज, आपको ये याद रखना है। इसका निर्माण किस युग में हुआ था, मायोसिन और प्लास्टोसिन युग में हुआ था गाइज, ठीक है। और यहाँ जीवाश्म मिलते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है गाइज, जीवाश्म कहाँ मिलते हैं, तो शिवालिक क्षेत्र में मिलते हैं गाइज, ठीक है। ये किस युग का है, तो मायोसिन और प्लास्टोसिन युग का है। कितने मीटर इसकी हाइट है, तो 700 से लेकर 1200 मीटर है। कितना चौड़ा है, तो 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। और कहीं कहीं पे को 50 किलोमीटर चौड़ा भी दिखेगा। और कितने जिलों में फैला है, तो 7 जिलों में फैला है गाइज, ठीक है, क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं,
सो गाइज आगे देखते हैं यहाँ पर कोई एक टॉपिक है उत्तराखंड का पामीर। तो उत्तराखंड के पामीर की बात करें गाइज, ये हमारा शिवालिक क्षेत्र में नहीं है गाइज, ये हमारा आता है लघु हिमालय, जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें आता है गाइज। लघु हिमालय के अंतर्गत जो गाइज उत्तराखंड का पामीर जो दूधातोली बोला जाता है ना गाइज, जिसे दूधातोली, तो ये 3 जिलों में है गाइज। एक तो हमारा यहाँ पर को हो गया अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के यहाँ पौड़ी और यहाँ चमोली, ठीक है ना गाइज। अल्मोड़ा अल्मोड़ा पौड़ी और चमोली गाइज ट्रायंगल में आती है, यहाँ पे दूधातोली आएगा गाइज, ठीक है, क्लियर रहेगा। और ये किस क्षेत्र में आता है गाइज, किस पर्वत श्रेणी में आता है, तो लघु हिमालय की श्रेणी में आता है गाइज, ये याद रखना, आपसे पूछ सकता है किस श्रेणी में आता है, लघु हिमालय की श्रेणी में। इसी श्रेणी में गाइज आपको बुग्याल, चरागा, बांस, खरसू, केल वृक्ष आदि के सघन बुग्याल भी देखने को मिल जाएंगे गाइज। क्वेश्चन पूछेगा बुग्याल कहाँ से देखने को मिलते हैं, लघु हिमालय से, क्लियर रहेगा गाइज, याद रखना। और इसी से 5 नदियां भी निकलती है गाइज, पश्चिमी न्यार, ठीक है, पूर्वी न्यार, पश्चिमी रामगंगा और आटागढ़ और बूनो नदी, 5 नदियां निकलती है गाइज, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और आगे देखे गाइज, हिमाचल की जो जनजाति है ना गद्दी गुज्जर, ये पशु चराने यहाँ इनके पशु चारक है गाइज, ठीक है, यहाँ खरक बनाकर रहते हैं गाइज, इतना पता होना चाहिए आपको। और गाइज यहाँ आपको देखिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने इस जगह से बहुत प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने यहाँ इनकी समाधि बनाई गई गाइज। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है कादिया बगड़, ठीक है, कादिया बगड़ में इसकी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है गाइज। और यहाँ मेला लगता है गाइज उनकी याद में, तो कितने को लगता है, 12 जून को गाइज, याद रखना गाइज, 12 जून को कोठिया बगड़ में उनका मेला लगता है, ठीक है ना। और 1960 में गाइज वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने नेहरू जी से यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग करी थी। कब की थी गाइज, आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि आप नेहरू जी से कब मांग की थी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, तो 1960 में की थी गाइज। तो गैंडसैंण इस क्षेत्र में आता है गाइज, याद रखे गाइज, गैंडसैंण जो है जो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित है, ये किस श्रेणी में आती है, किस पट्टी में आती है गाइज, आपको पूछा जाता है तो आपको ये बताना है कि गैंडसैंण किस पट्टी में आती है, ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं गाइज, और देखे गाइज यहाँ को देखते हैं गाइज, आप ब्रिटिश काल में चांदपुर परगने के अंदर था गाइज, ठीक है ना। आगे देखते हैं, और देखें गाइज आप आगे देखें गाइज, इसी श्रेणी में क्या होता है गाइज, हमारे भूस्खलन तथा गहरी घाटियां पाई जाती है गाइज। आपको क्या होता है, भूस्खलन तथा भारी कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती है, और मौसम बड़ा सुहाना होता है, ज्यादातर पर्यटक क्षेत्र इसी में आते हैं गाइज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्षा भी गाइज इसी में होती है गाइज, देख याद रखना गाइज, सबसे ज्यादा वर्षा पूछेगा तो इसी शिवालिक क्षेत्र में होती है, और इसी शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पर्यटन भी आते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में आते हैं, आपको बताना शिवालिक, मौसम सुहाना या सबसे ज्यादा वर्षा शिवालिक क्षेत्र में, क्लियर रहेगा। कितने होती है, 200 से लेकर 250 होती है गाइज, इतने सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्लियर रहेगा। आगे देखें गाइज, इसी में इस क्षेत्र में बात की जाती है, देहरादून आता है इस क्षेत्र में, तो देहरादून का मदारसू बाराकोट आपने पढ़ा होगा गाइज, ये चूना पत्थर के लिए फेमस है, और इसी का इसका डोलोमाइट चूना पत्थर के लिए, ठीक है ना गाइज। पीपल कोटी है डोलोमाइट पर्वत, ठीक है, डोलोमाइट के लिए चमोली का, क्लियर है गाइज। आगे देखते हैं गाइज, इसमें अब हम दून क्षेत्र, दून या द्वार क्षेत्र, दून या द्वार क्षेत्र की बात करें गाइज, दून या द्वार क्षेत्र अब हमको दिखेगा जो शिवालिक आ गया उसके नीचे, तो इसकी जो चौड़ाई होगी गाइज, आपको दून या द्वार की चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर आपको याद रखनी है। हाइट बोलेंगे तो 350 से 750, उसकी 700 से ऊपर होती है गाइज, इसकी 350 से 750 होती है। चौरस क्षेत्रीय घाटियां यहाँ ही मिलती है गाइज, 24 से 32 किलोमीटर ये चौड़ा होता है गाइज, और इसी का सबसे बड़ा दून जो बोलेंगे देहरादून होता है, ठीक है ना गाइज, याद रखेंगे। अब गाइज आपको हमसे पूछ सकता है कि देहरा कहाँ आता है, देहरादून में आता है। कोठारी और चौखम कहाँ आते हैं गाइज, जो द्वार है ना कोठारी और चौखम, ये कहाँ आते हैं, तो कोठारी और चौखम हमारे पौड़ी में आते हैं, ठीक है। कोठारी और चौखम हमारे कहाँ आएंगे गाइज, चमोली में आएंगे। कोठारी और चौखम हमारे पौड़ी में आएंगे, सॉरी पौड़ी में आएंगे गाइज। और पतली और कोटा नैनीताल में आएंगे, और पश्चिमी पूर्वी चंदी हरकीदून ये हमारे कहाँ आएंगे, उत्तरकाशी में। गाइज इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये जो आते हैं हमारे, ये हमारे उत्तरकाशी कहाँ आएंगे गाइज, उत्तरकाशी में, ठीक है। तो गाइज इसको याद कैसे करें, देहरा तो आपको देहरादून मिल जाएगा, कोठारी और चौखम, ठीक है, पौड़ी। अब देखें जाए कोठारी, कोठारी मतलब आपका एक घरों को इतने ये जो खांचे बनते हैं इसको कोठे बोलते हैं, तो एक कोठा हो गया, और इसमें चौखम चौखंबे लगे हैं, खंबे लगे हैं, इसमें यहाँ क्या लगाई, एक पौड़ी बनाई है, ताल बनाई है, तो आप याद रखेंगे पौड़ी में। और पतली और कोट खरीद के नई बोला कि एक पतली सी है, पतली है और क्या है, कोट है पर नहीं है, तो पतली एवं कोटा कहाँ जाएगा, ये दून नैनीताल में, ठीक है ना गाइज। और पछुआ और पूर्वी चंदी हरकी दून आपको पता ही है कहाँ होगा, उत्तर काशी में, ठीक है गाइज। आगे देखते हैं,
इन दूर या घाटियों में 15 किलोमीटर से लेकर 24 किलोमीटर क्या होता है, देहरादून सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है ना गाइज। तो इस जो दून है ना गाइज, आपको इसकी लेंथ पूछी जाती है कितना किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है कि जो दून क्षेत्र है गाइज, ये 75 किलोमीटर लंबा है। ठीक है ना। और ये चौड़ाई तो अभी हमने पढ़ी ली थी कि 24 से 32 जो हमारी किलोमीटर है, ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। और जो इसकी लेंथ है वो 75 मीटर है, किलोमीटर है। ठीक है ना गाइज। यहीं क्या होती है गाइज, नमन घाटी मिलती है। ठीक है, समतल धरातल नमन घाटी है। ठीक है, यहाँ याद रखना गाइज, नमन घाटी कहाँ है, तो किस क्षेत्र में नमन घाटी मिलती है, आपको ये याद रखना है। ये देखिए गाइज, नमन घाटी, आपको याद है घन खेती यहाँ होती है गाइज। और जनघनत्व तो सबसे अधिक पाया जाता है गाइज किसमें, दून घाटी में। और भूस्खलन की घटना भी अधिक होती है गाइज। देखिए आपको यहाँ कंफ्यूजन रहता है इस वाले टॉपिक में। देखिए गाइज, दून घाटी में भूस्खलन की घटना अधिक होती है, पर यह भूस्खलन प्राय कहाँ से होता है, लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से होता है गाइज। ठीक है ना। होता तो भूस्खलन शिवालिक में भी है, बट सबसे ज्यादा जो भूस्खलन होता है दून क्षेत्र में होता है। और ये दून क्षेत्र में शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, जो हमारे ये लघु या मध्य हिमालय इस भाग से होता है। ठीक है ना गाइज। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा भूस्खलन की घटना कहाँ होती है, तो आप दून घाटी लगाएंगे। पर अगर ऑप्शन में दून और लघु या मध्य हिमालय का, तो उसमें लगाएंगे। क्लियर रहेगा ना गाइज। और शुरुआत तो वहीं से होती है, दून या मध्य हिमालय से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे देखते हैं इसमें। अब पढ़ते हैं लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। थोड़ा सा लंबी वीडियो बनेगी गाइज, बट इसके दो पार्ट से बनेंगे और दो पार्ट में हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है ना गाइज। जितनी जल्दी हो सके गाइज हम इस उत्तराखंड की जो परीक्षा आ रही है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप जो जो बता रहा हूँ उनको नोट कीजिएगा। ठीक है ना गाइज। देखते हैं आप लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। तो गाइज लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र बोलेंगे तो गाइज इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये जो चौड़ा होता है गाइज, पहले तो इसकी चौड़ाई आपको पता होनी चाहिए कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है गाइज। इसकी चौड़ाई आपको देखिएगी गाइज 70 से लेकर 100 किलोमीटर गाइज, इतनी इसकी चौड़ाई होती है गाइज। ये याद रखना चाहिए आपको। और उसके बाद इसकी जो ऊंचाई होती है गाइज, इसको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा ना गाइज, हमने पढ़ा अभी तक जितनी भी ऊंचाई 350 से पढ़ी थी, 750 ही हमारे द्वार क्षेत्र दून क्षेत्र आता है। और जो देहरादून आता है गाइज, शिवालिक वाला आता है, वो 700 से लेकर 1200 आता है। तो अब इससे ऊपर तो हमारा लघु आएगा, तो अब उसकी हाइट कितनी होगी, 1200 से लेकर 4500। ठीक है ना, इसी से आगे को कर देंगे 4500 तक। ठीक है, क्लियर रहेगा। इसमें गाइज आपको देखने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मसूरी किस में आता है, लघु हिमालय क्षेत्र में आता है। ऐसे ही आपको लाल टिब्बा आ गया गाइज, रानी खेत आ गया, ये किस में आते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना गाइज। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसको क्या कहा जाता है, हिमालय का आंचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमालय का आंचल, हिम का आंचल। अभी हमने पढ़ा था हिमालय का पात किसे कहा जाता है, शिवालिक को। अब हिम का आंचल किसे कहा जाता है, लघु या मध्य हिमालय को। गाइस ध्यान देना, छोटी छोटी चीजें आपको आ जाएगा, पूरी पढ़ लेंगे भाई, बट आपको कंफ्यूजन करेगा, तो ये छोटी छोटी चीजें ही आपको पढ़नी है गाइस, इसी में आपको। ठीक है ना गाइस, ध्यान देना है। आगे बात करें, जीवाश्म का बिल्कुल अभाव है। हमने देखा शिवालिक पे जीवाश्म का थे, बट यहाँ जीवाश्म का तो बिल्कुल अभाव है। क्लियर रहेगा। ये कौन से, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो गाइज वलित एवं कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। लघु या मध्य हिमालय का निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टान से हुआ। ये किस श्रेणी पर्वत से चट्टान से बने, तो प्री कैम्ब्रियन और पैलेजोइक चट्टान से। ठीक है ना गाइज, प्री कैम्ब्रियन और पैलेजोइक चट्टान से बने। स्लेट, चूना पत्थर, नीस, ग्रेनाइट, ये सब इसके गाइज आपको पता होना चाहिए। ग्रेनाइट ये आपका ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। चूना पत्थर गाइज आपको अवसादी चट्टान का उदाहरण होता है। ठीक है, ये स्लेट पे बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है ना, कायांतरिक। तो आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, पूछे जाते हैं कौन किस पर चट्टान के उदाहरण है। आगे देखते हैं गाइज, आगे देखते हैं। इस श्रेणी में खनिज मिलते हैं, जैसे तांबा हो गया गाइज, अल्मोड़ा में मिलता है, आपको पता है ना अल्मोड़ा का। ठीक है, झंझोरी, अल्मोड़ा का झंझोरी आपको पता होना चाहिए गाइज। झिरोली गाइज, झिरोली। ठीक है, ये अल्मोड़ा का तांबे के लिए प्रसिद्ध है ना गाइज। ऐसे एस्बेस्टस हो गया गाइज, ये तापरोधी बोलते हैं गाइज। ठीक है, पौड़ी में ग्रेफाइट हो गया गाइज। और आपको बात करेंगे, ठीक है, स्नेक के रूप में होता है ना गाइज, इसका ग्रेफाइट को स्नेक के रूप में। और जिप्सम और मैग्नेटाइट। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, तेज ढाल वाले होते हैं गाइज ये जो लघु या मध्य हिमालय है ना, क्योंकि पहाड़ आगे गाइज, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आगे, तो ये क्या होते हैं, तेज ढाल वाले होते हैं। तो तेज ढाल वाले कौन से होंगे, लघु या मध्य हिमालय, आपको याद है। और इस लघु या मध्य हिमालय से गाइज आपको जो नदियां निकलेगी वो क्या निकलेगी गाइज, जो इनकी क्या होती है, सहायक होती है, वो नदियां निकलती है। जो मेन में नदियां तो आपको बृहत हिमालय से देखने को मिलेगी। बृहत हिमालय से मेन में नदी जैसे अलकनंदा हो गया और काली हो गया। ठीक है, अलकनंदा, काली, यमुना, ये जो नदियां हैं आपको हमारी बृहत हिमालय से देखने को मिलेगी। बट इनके सहायक नदी जैसे सरयू हो गया, पश्चिमी रांग होगा, लदिया, नयार, ये आपको लघु हिमालय से देखने को मिलती है। ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं। और जितनी भी आपको यहाँ ताले दिखेंगी ना, ये भी इसी क्षेत्र में आती है गाइज। ताले इसी क्षेत्र में आती है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे गाइज, और कुछ अलग नहीं पूछेगा। ताले किस क्षेत्र में आती पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए लघु या मध्य हिमालय में। ठीक है ना, याद रहेगा।
ये नदियाँ कहाँ से निकलती है, नाम ले लेगा, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं गाइज, इसमें बर्फ पड़े रहती है, हिमाचल होने के कारण यहाँ शून्य से भी नीचे पहुंच जाता है तापमान, आपको कुछ ज्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, वर्षा कितनी होती है गाइज, इसमें औसत सबसे ज्यादा है तो शिवालिक में बोला, वहाँ 200 से कितनी 250 सेंटीमीटर, बट यहाँ कितनी होती है 200 के करीब होगी, तो इससे पीछे कर देते गाइज 150, मान लीजिए 150 से 200 के बीच में इसमें वर्षा होती है। क्लियर रहेगा, मौसम सुहाना होता है गाइज। अब याद रखिए, यहाँ आपको पूछा जाता है कि कैसे प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। तो गाइज हमने इस क्षेत्र में कैसे वन पाए जाते हैं आपको ध्यान देना है। इस क्षेत्र में आपको शीतोष्ण कोणधारी कटिबंधीय सदाबहार वन दिखेंगे। ठीक है, इस क्षेत्र में आपको कैसे वन दिखेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन दिखेंगे गाइज। ठीक है ना, कोणधारी वनों की जो गाइज आपको पता होगा 900 से 1800 होता है, चीड़ वृक्ष प्रमुख होता है, ये याद होगा आपको। ठीक है ना, याद रखना। आगे देखते हैं गाइज, कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे देखना है कि जो लघु हिमालय, इसमें मैंने बताया था आपको कि इसी क्षेत्र में आपका दूधातुली भी आया था ना गाइज, तो छोटे छोटे बुग्याल आए थे, तो इसी में आते हैं। अब इन बुग्यालों को जो कहा क्या जाता है, किस जगह क्या कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है गाइज। तो आपको याद रखना है, कुल्लू में थच कहा जाता है, कुल्लू मनाली आपने देखा होगा, वहाँ थच बोलते हैं, कुल्लू कूट दिया तो थच दिया, थीस दिया, कुल्लू थच। कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, कश्मीर में इसको मर्ग या गुलमर्ग या सोनमर्ग या टनमर्ग कहा जाता है। ठीक है ना गाइस, कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ठीक है, पशु चारक का स्वर्ग कहा जाता है इन्हें। क्लियर रहेगा गाइस, आपको ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, और बात देखें गाइज, मानव निवास के एक क्षेत्र क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण है गाइज, सीढ़ीदार खेती का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना गाइज, यहाँ कैसी खेती की जाती है, सीढ़ीदार, क्योंकि पहाड़ है तो पहाड़ों में सीढ़ीदार खेती होती है गाइज, ये याद रखना। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा गाइज, कि जो चुआ और ज्वार के लिए प्रसिद्ध कौन सी घाटी होती है, अलकनंदा की, और मक्के के लिए कौन सी है, अल्मोड़ा के लिए। ठीक है ना गाइज, याद रखना है। ठीक है, चुआ और ज्वार अलकनंदा और मक्के के लिए अल्मोड़ा की घाटी प्रसिद्ध, और ये किसके अंदर आती है, लघु हिमालय के क्षेत्र के अंदर। ठीक है गाइज, सेब, नाशपाती, अखरोट यहाँ इसकी पैदावार यहाँ इस क्षेत्र में होती है। ठीक, आगे देखते हैं गाइज, वृहत हिमालय या उच्च हिमालय। देखिए गाइज, वृहत हिमालय या उच्च हिमालय। वृहत हिमालय, उच्च हिमालय की बात करें तो गाइज इसमें क्या होता है, इसको वृहत हिमालय भी बोलते हैं, उच्च हिमालय बोलते हैं, कहीं कहीं हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है ना गाइज, इसमें आपको फूलों की घाटी देखने को मिलेगी गाइज, इस क्षेत्र में आपको फूलों की घाटी देखने को मिलेगी वृहत हिमालय में। ठीक है गाइज, आपको याद है ना, फूलों की घाटी वृहत हिमालय में देखने को मिलती है। इसकी ऊंचाई तो गाइज हमने देखा 450 से देखा तो 7817, जो नंदा देवी की ऊंचाई है ना गाइज 7817 मीटर। ठीक है गाइज, तो यहाँ से लेकर 7817 नंदा देवी तक की इसकी क्या रहेगी, लेंथ रहेगी। क्लियर, इसी में देखिए गाइज, मैंने बोला था ना कि नदियां आपकी बात करी थी, भागीरथी नदी, बड़ी, अलकनंदा, धौली, गौरी, ये नदियां, गंगा, ये यहाँ से निकलती है। कहाँ से, मध्य, महान हिमालय बोलते हैं, मध्य नहीं, महान, व्रत और उच्च। ठीक है, और जितने भी गाइज यहाँ आपको क्या दिखेंगे, जैसे बड़ी बड़ी चोटियां दिखती हैं, चोटी, जैसे आपने देखा होगा ना कि पर्वत चोटियां, वो सब यहाँ देखने को मिलेंगी, जैसे पंचाचूली पर्वत, ठीक है, बंदरपूछ पर्वत, ठीक है, और बद्रीनाथ, स्वर्गारोही पर्वत, ठीक है, नारायण पर्वत, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वृहत हिमालय के क्षेत्र। अब गाइज यहाँ आपको वृहत हिमालय का एक टॉपिक तो गाइज ये रहता है कि वृहत हिमालय में आपको क्या करना है गाइज, जितने भी पर्वत चोटियां ना गाइज, इनकी लेंथ याद रखनी है आपको, और ये किस जनपद में है ये आपको याद रखना है। ठीक है ना गाइज, इसकी ट्रिक बना के आपको याद कराया जाएगा गाइज, एक अगली वीडियो लाएंगे जिसमें आपको इनकी पर्वतों की हाइट इनकी ट्रिक से याद कराई जाएगी गाइज। ठीक है, कैसे याद रखें, क्योंकि गाइज आप इनकी ट्रिक आपको याद करने में बहुत कठिन हो जाएगा, तो याद रखिए गाइज, इसकी ट्रिक से बनाएंगे तो आपको ये याद रखनी, और ये सब होती गए वृहत हिमालय के भाग हैं। ठीक है ना गाइज, ये याद रखना है। यहाँ आपको देखिए गाइज, क्वेश्चन है आपको कि जो कामेट जो है और गौरी पर्वत धौली और सरस्वती नदी के मध्य है। ठीक है ना, कामेट और गौरी पर्वत क्या हैं, आपसे पूछेगा कामेट पर्वत किन नदियों के बीच है, तो आपको कामेट पर्वत बताना है धौली और सरस्वती नदी, गौरी पर्वत भी धौली और सरस्वती। ठीक है ना गाइज, आपको याद रखना है। और बद्रीनाथ क्या होता है गाइज, वो है नर और नारायण पर्वत के बीच में। क्लियर है ना गाइज, इसमें नर कौन है, नारायण कौन है, ये भी पूछा जाता है गाइज। नर हो गए हमारे कौन, अर्जुन, और नारायण हो गए हमारे विष्णु। ठीक है ना गाइज, ये याद रखना है। धौली और गौरी के बीच पंचाचूली, अब पंचाचूली पर्वत के में कौन सी है, धौली और गौरी। यहाँ देखिए गाइज, यहाँ धौली और सरस्वती है, जहाँ कामेट है, पर यहाँ धौली और गौरी है पंचाचूली, ये जो नेपाल से आती है ना गाइज, और मुनस्यारी से आती है, वहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अधिकांश पर्वत चोटियाँ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, गढ़वाल मंडल में देखने को मिलेगी, वो भी चमोली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज, जो हम वृहत हिमालय की बात कर रहे थे, ये किस युग में कौन सी से इसका निर्माण हुआ है, वो देखिए गाइज, इसका हुआ प्लास्टोसीन से। हमने बाबर का देखा वो प्लिस्टोसीन है, ये प्लाइस्टोसीन है गाइज, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो प्लिस्टोसीन, ये प्लाइस्टोसीन है, ये क्या है, प्लाइस्टोसीन, और वो प्लिस्टोसीन है। ठीक है,
इसकी यहाँ क्या होती है, हिम की बर्फ की नदियाँ होती है, जिसे बमक नाम से जाना जाता है, ठीक है, नाम बमक होता है, ठीक है ना गाइज। ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, 130-140 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है गाइज। ग्रेनाइट निच चट्टान से ये बनी होती है, अवसादी रूपांतरित चट्टानों में पाई जाती है गाइज, वहाँ भी पाई जाती है। अनेक दर्रे गिरदारी यहाँ देखने को मिलेंगे गाइज, यहाँ हमको दर्रे देखने को मिल जाएंगे गाइज, ठीक है ना। अत्यंत ठंडा होता है बोलेंगे गाइज, ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज, ठीक है गाइज, आगे देखते हैं इसी में। जहाँ 12 से 13,000 फीट की अगर ऊंचाई ले लें गाइज यहाँ, तो यहाँ क्या होता है, अनेक प्रकार की वनस्पति मिलेगी गाइज। 12 से 13,000 फीट इसमें घास से झाड़ियाँ मिलती है। इसमें कुछ नहीं है गाइज, आपको शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीले पत्ती वाले वन पाए जाते हैं गाइज। यहाँ से पूछ देगा कि आपसे, हमने देखा गाइज वहाँ लघु या मध्यम वाले में वहाँ क्या कैसे वन पाए गए, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए गए थे। अब यहाँ सदाबहार नुकीले पत्ती वाले वन पाए गए थे गाइज। देखिए यहाँ नुकीले पत्ती, वहाँ कोणधारी वन थे, ठीक है ना गाइज, ये ध्यान देना आपने। यहाँ छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, जिससे बुग्याल पयार कहते हैं गाइज। आप देखिए बुग्याल तो लघु में भी मिल गए थे और यहाँ भी मिल गए थे, तो बुग्याल दोनों जगह मिलते हैं गाइज आपको, ठीक है ना। छोटे घास के मैदान दोनों जगह मिलते हैं, तो बुग्याल पयार अल्पान पाइसेस नामों से जान जाते हैं। वहां भी तो बुग्याल पाए थे, जिसे पयार बोला गया था, ठीक है ना गाइज। तो फूलों की घाटी इसी क्षेत्र में स्थित है, ये याद रखना। भोटिया लोग जो निवास करते हैं इसी क्षेत्र में निवास करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है गाइज, भोटिया लोग इस जगह निवास करते हैं। ग्रीष्मकालीन होती है गाइज इनकी, ठीक है ना, तो ग्रीष्मकालीन हो गई, ठीक है ना गाइज। और यहाँ पर क्या है, जौ गेहूं आदि इनकी पैदावार होती है। कार्य पशुपालक होता है, जड़ी बूटी से निमित्त होते हैं गाइज, आपको इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आगे देखिए गाइज, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा गर्मियों में, यहाँ जाड़, मारछा, तोलसा आदि भोटिया जनजाति होती है गाइज। आपको पता होना चाहिए कि जो जाड़ जनजाति है गाइज, ये उत्तरकाशी में मिलेगी हमको, और जो ये हमारी मारछा तोलसा ये हमको चमोली में मिलती है गाइज, ठीक है। जाड़ जनजाति हमको कहाँ मिलती है गाइज, उत्तरकाशी में, और ये मारछा तोलसा हमको, ये जनक को अपना वंशज मानते हैं गाइज, ठीक है। जाड़ जनजाति रोम्बा भाषा बोलते हैं गाइज ये, ठीक है, रोम्बा भाषा, आपको थोड़ा सा याद रखना है। ट्रांस आगे आ जाएगा गाइज, आपको ज्यादा वो नहीं रखना है, जो इसमें बताया गया बस वही भी याद रखें, तो आगे सब चीज मिल जाएगी आपको। ट्रांस हिमालय की बात करेंगे गाइज, याद रखें ट्रांस हिमालय, तो ठीक है गाइज, यहाँ आपको दिख रहा है ना आपको टिबियान क्षेत्र गाइज, कभी कभी ये ऑप्शन में आया रहता है, तो आपको याद रखना है टिबियान क्षेत्र क्या है, ट्रांस हिमालय का कोई बोला जाता है। इसकी ऊंचाई गाइज आपको लग रहा भी होगा कि ट्रांस हिमालय, सब हिमालय की ऊंचाई बढ़ते बढ़ते जा रही है, अब क्या पता इसकी ऊंचाई और ज्यादा नहीं गाइज। यहाँ पर ट्रांस हिमालय 2500 से 3500 मीटर ऊंचा होता है, ठीक है ना गाइज, ध्यान दीजिएगा। ट्रांस हिमालय 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई, 20 से 30 किलोमीटर क्या होता है चौड़ा। अब आपसे इससे पहले 20 से 30 किलोमीटर किसकी आई थी गाइज, आपने पढ़ा होगा 20 से 30 किलोमीटर गंगा का मैदान, नहीं तराई भाग की आई थी ना गाइज, बताई थी आपको ट्रिक की, तराई करनी है तो तराई में उसने बोला था कि हम 10 नहीं लेंगे, 20 से 30 रुपए लेंगे, तो 20-30 तराई की भी थी, ट्रांस हिमालय की भी इतनी चौड़ाई है, क्लियर रहेगा। तो अभी आपको सबसे पहले हमने देख लिया था कि ट्रांस हिमालय जो था हम किस श्रेणी में आता है, तो आपको बता दिया था शुरू होने में ही, जैक्सन श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना गाइज। तो गाइज आज के लिए हम इतनी ही रखते हैं, इसके आगे का जो पार्ट होगा हम अगले पार्ट में लाएंगे, सेकंड पार्ट लाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो गाइज अभी हमने आपको जो जो बताया गाइज, इसके अंतर्गत जो जो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से देखिए गाइज, ये पर्वत की हम अलग से ट्रिक लाएंगे जिनसे आपको ये याद करा दिया जाएगा। उसके अलावा गाइज आपको ये सब एक बार देखना है, जैसे जैसे जो जो बताया है आपने उसी प्रकार से अपने को क्वेश्चन करते हुए पूरा इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है ना गाइज। अगर आपको कुछ फायदा इससे लगता है कि गाइज कि हो रहा है, आपको कि लगा कि हाँ इससे ऐसे पढ़ के होगा, तो आप गाइज जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्या करें, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए गाइज, ठीक है ना गाइज। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।